हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कैलकुलस पे। मेरा नाम है रवि शर्मा और आज मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 10th की जो हमारी चल रही थी 6.3, जिसमें हम क्वेश्चन कर चुके थे कहां तक 1 to 5, जिसमें हमने कॉन्सेप्ट भी देख लिए थे, कौन कौन से आपकी प्रॉपर्टीज है, कौन कौन से आपकी सिमिलरिटीज के रूल हैं, ये सब देख चुके थे। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसके पीछे जितने भी क्लासेस हो चुकी है, यानी कि हमने 1 to 15 तक, यानी कि जो आपकी 14 तक जो स्टैटिस्टिक्स जो प्रोबेबिलिटी लास्ट चैप्टर है वहां तक कर ली, और 6 को छोड़ा था क्योंकि ये आपकी ज्योमेट्री को रिलेट करती है, तो हमने इसको बाद में किया है। तो हमने 6.1 कर ली, 6.2 कर ली और आज पढ़ेंगे 6.3 के कुछ क्वेश्चंस। ओके, तो आप पेपर पेन ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि बिल्कुल समय आपका बिल्कुल नहीं है, एग्जाम बिल्कुल सर पर है। ओके, तो स्टार्ट करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन आज की क्लास का, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है। ओके, पेपर पेन ले लीजिए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, क्या है क्वेश्चन 6? क्या कहता है क्वेश्चन 6? इफ इन ट्राइंगल ABE is similar to ACD, ABE is similar to ACD। ओके, तो देखो ट्राइंगल दिया हुआ है, सबसे बड़ी बात ये, तो ट्राइंगल बना लो। ठीक है, ट्राइंगल दिया हुआ तो ट्राइंगल बना लो। ABC, ABC और यहां बीच में दिया हुआ है D और E, D और E, ऐसे क्रॉस सेक्शन आते हुए ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, हाँ जी, ठीक। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो लिखो। गिवन क्या है भैया? गिवन क्या है? तो ABE is similar to ACD। ट्राइंगल ABE सिमिलर टू है या कॉन्ग्रुएंस? अरे भैया कॉन्ग्रुएंस है, ये तो कॉन्ग्रुएंस है ट्राइंगल ACD। ABE is similar to ACD। अब मेरी बात सुनो, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, अब ये ट्राइंगल का है तो ABC, ठीक है, और ACD, AC और D, मतलब ABE, यस ABE है ना, यस C नहीं है भैया, CE है, और ACD मतलब ये छोटू वाला ट्राइंगल, ये वाला और एक ये वाला, ये क्या है? दोनों बराबर हैं। तो ये दोनों बराबर हैं तो इसके रेस्पेक्टिवली जो साइड्स हैं उनके रेशोज भी बराबर होंगे, होंगे या नहीं? ठीक है, तो देखो आ जाओ स्टार्ट करते हैं। Therefore, तो देखो ध्यान से, अगर ये दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंस हैं तो इनके जो रेस्पेक्टिव जो साइड्स के रेशियो है वो भी क्या होंगे? बराबर। तो देखो सबसे पहले लिखेंगे AB is equals to AC with the help of CPCT। ओके, और ये लिख दे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब और क्या मिलेगा? देखो ध्यान से, ABE देख लियो, ABE यहां पे मैं बना देता हूं आपके लिए छोटे से ट्राइंगल, ये A B और E, और एक और बना देता हूं मैं आपके लिए ADC, यस ACD। ओके, तो ये वाला इसके बराबर। और क्या दिख रहा है आपको? और क्या दिख रहा है? और हमें फाइंड क्या करना है? सबसे बड़ी बात कि ADE इज सिमिलर टू ABC, यस। अब देखो और क्या दिख रहा है आपको, तो आप बोलोगे ये वाली साइड और ये वाली साइड भी आपस की क्या होगी? बराबर। तो लिख देंगे AE इज इक्वल्स टू AD। ओके, हाँ जी, बिल्कुल मामला सेट है। देखो ध्यान से, ये लाइन इस लाइन के बराबर, ये छोटा टुकड़ा इस छोटे टुकड़े के बराबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को करना क्या है? मेनली जो मेरा टारगेट है वो क्या है? ट्राइंगल जो हमें फाइंड करना है AD इन ट्राइंगल। तो सबसे पहले आ जाओ, जो प्रूव करना है उस चल जाओ। इन ट्राइंगल ADE, ADE एंड ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ADE और ट्राइंगल ABC। तो ध्यान से देखो, इसमें कुछ आपको कॉमन दिख रहा है क्या? कुछ आपकी सेम सेम डेटा दिख रहा है क्या? तो देखो ध्यान से, सबसे पहली बात, ADE और ABC में एक चीज आ रही है कि क्या है? कॉमन, जो कि क्या है? कॉमन। ओके, हाँ जी, तो देखो ध्यान से, बिल्कुल दिख रहा होगा आपने, और बिल्कुल मामला सेट हमें करना ही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके तो देखो, हाँ दिख रहा है कॉमन, क्या दिख रहा है? कॉमन एंगल A है। तो देखो इसको नंबर दे दिया, इसको भी CP सीट लिख देंगे,
और यहां पर भी नंबर दे देंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को ये देखो ट्रायंगल एडीई, एडीई का ये रहा और कहा है एबीसी, एबीसी। तो देखो बड़ा वाला कौन है, तो ये एबीसी है। छोटा वाला कौन है, तो एडीई है। तो बड़ा अपन छोटा, बड़ा अपन छोटा, तो लिखेंगे अपन क्या, एई अपॉन एबी इज इक्वल्स टू एडी अपॉन AC from equation फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ध्यान से देखें, एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A, जो कि क्या है, कॉमन, तो लिख देंगे सो ट्राइंगल ADE इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। अब देखो छोटा ऊपर है, बड़ा बाद में, ठीक है, हाँ जी, बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी। और यही क्या मेरे को करना था, प्रूव, और ये हो गया मेरा हैंस प्रूव। ओके, हाँ जी, मामला सेट, क्वेश्चन खत्म और ये आपका आंसर रेडी। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन बड़े ही आसान है, सुंदर है, बहुत अच्छे तरीके से आपने करना है। ओके, हाँ जी, कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर आने से पहले हम 6 वाले क्वेश्चन को समझते, कोई दिक्कत तो बोलो। ओके, चलो आगे बढ़े, बढ़ जाए, ठीक है जी। अब देखो जी क्वेश्चन नंबर 7, और 7 में कितने पार्ट हैं आपके, 4 पार्ट, और चारों पार्ट में बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है, बस आपको डायग्राम को देखना है और डायग्राम को ऑब्जर्व करना है। ठीक है, यस। क्वेश्चन मिटा दें अपन, हाँ जी मिटा देते हैं। चलो जी, बड़े ही छोटे छोटे से क्वेश्चन और जल्दी जल्दी हो रहे हैं। ठीक है, भले एक और सेशन ले लेंगे लेकिन बिल्कुल स्पून बाय स्पून। ठीक है, यस। 6 के बाद आती है बारी 7 की, और क्वेश्चन कितने टोटल, 17 या 16 जो भी है। क्वेश्चन नंबर 7 में कितने पार्ट, 4। तो देखो ट्राइंगल बनाता हूं, सबसे पहले दिया हुआ है AD और ये दिया हुआ है, ठीक है। तो ट्राइंगल नंबर देखो कौन सा, 6.38। देखो ध्यान से मैं आपके सामने बनाता हूं, ये सा, ठीक है, ABC, AB और यहां पर C, ठीक है। और यहां से एक दिया हुआ है इसको, ये ऐसे, जो कि कितना है, अरे इधर नहीं, इधर है, जो कि कितना है D, और यहां पर क्या है P, और यहां क्या है E, यही है, हाँ जी बिल्कुल जी। और ये भी 90 का सेट है। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अब ट्राइंगल दिया है आपको क्या, ए ट्राइंगल ए ईपी is similar to triangle CDP, triangle AEP and similar to triangle, हमें बताना है CDP। अब सबसे पहले तो देखो ये AEP है का, तो AEP मतलब ये वाला स्लॉट शेड कर दिया, ठीक है। और कौन सा ट्रायंगल, CDP, CDP मतलब ये वाला स्लॉट, ठीक है, ये और ये। अब देखो इनमें कुछ दिख रहा है क्या, तो देखो ये 90 और ये भी 90, ठीक है, 90 डिग्री यानी कि आपका परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद में दूसरा, ये एंगल इस एंगल के बराबर, वर्टिकली अपोजिट है ना। और कुछ दिख रहा है क्या, तो आप बोलोगे ना, तो भैया मामला सेट, क्योंकि एंगल एंगल सिमिलरिटी भी तो होती है। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल AEP एंड ट्राइंगल CDP, इन ट्राइंगल AEP और CDP। ओके, तो देखो ध्यान से, इसमें आपको क्या दिया हुआ है, तो पहला एंगल क्या है, ट्राइंगल APE
इज इक्वल्स टू एंगल सी पी डी। सी पी डी क्या है भैया? वर्टिकली अपोजिट। अपोजिट एंगल। ठीक है, दूसरी बात क्या, ध्यान से देखो, ए पी ई हो गया। अब दूसरा क्या है, यहां पर एंगल बन रहा है। कहां बन रहा है? यहां पर। तो ए ई पी, अब क्या आएगा? ए ई पी। अब ए पी नहीं आएगा, ए पी, सॉरी, ए ई पी इज इक्वल्स टू ए पी ई। तो अब कौन आएगा? सी डी पी। एंगल सी डी पी क्या है? ईच 90 डिग्री। तो भैया सो ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर्स टू ट्राइंगल ए सी डी पी। कौन सा रूल? एंगल सिमिलरिटी। और मैंने आपको एक चीज बोला था कि जो आपके, हालांकि दूसरी भी सिमिलरिटी लगेगी, लेकिन जो मेनली लगेगी वो कौन सी लगेगी? ये वाली एंगल सिमिलरिटी। ओके, मामला सेट, क्वेश्चन सेट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और उसके लिए देखो डायग्राम यही रहेगा। तो मैं डायग्राम का ये शेड है बस मिटा रहा हूं, आपके लिए मिटा रहा हूं, हालांकि आपने याद होगा कैसे करते हैं। ठीक है, अब इसका शेड मिटा दूं क्या? हाँ जी, देखो शेड में मिटा देता हूं। चलो जी, चलो पहले क्वेश्चन देख लें अपन। हाँ जी, चलो मिट गया। यस, ट्राइंगल क्या है आपका? देखो ध्यान से, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर्स टू ट्राइंगल सी बी ई। सी बी ई, अब ढूंढो कहां है? ए बी डी, ए बी डी मतलब बड़ा वाला। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा क्या है? सी बी ई। सी बी ई मतलब ये यहां से। अब देखो ध्यान से, एक तो ये वाला सेक्शन और एक यहां से सी बी ई, मतलब ये पूरा सेक्शन, मतलब पूरा आ रहा है। अब एक चीज आपको दिख रहा है कि दोनों ट्राइंगल में कि यार एक जगह बार बार कॉमन आ रही, जो कि क्या है? बी। क्या है? जो बी। तो बी क्या हो जाएगा? कॉमन। और एक एंगल हो जाएगा, दोनों क्या कॉमन आ रहे? तो ध्यान से देखेंगे, हाँ जी, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे और मामला बिल्कुल सेटल करेंगे। यस, हाँ जी, आ जाए। यस यस यस। तो देखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी बी ई। अब देखो ध्यान से देखो, सबसे पहले कौन सा ये लेंगे अपन? तो देखो पहले क्या लेंगे अपन? ए डी बी, एंगल ए डी बी या फिर बी डी ए। बात है कि ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल, ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल सी ई बी या बी ई सी, ईच 90 डिग्री। ईच 90 डिग्री। ओके, हाँ जी, मामला सेट। अब आगे क्या है? दूसरा नेक्स्ट क्या है? एंगल। अब देखो ए डी बी हो गया, अब ए बी डी, एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी ई, एंगल सी बी ई कॉमन। अब मेरी बात सुनो, और कुछ दिख रहा है क्या? तो ना। अब वर्टिकल अपोजिट ना, तो मामला सेट। सो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर्स टू ट्राइंगल सी बी ई। कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सिमिलरिटी। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो बोलो जी। हाँ जी, मामला सेट, क्वेश्चन भी सेट। ओके, हाँ, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आते हैं हम। उससे पहले आप आराम से नोट डाउन करो और बिल्कुल चिल मार के उतारना है, क्योंकि थोड़ी सी भी भागमदाड़ी करी और क्वेश्चन बिगड़ा। जितना हो सके आराम से सोच के समझ के लिखो। मैं जितना हो सक रहा है उतना आराम से कर रहा हूं, तो आप भी भागा दौड़ी
ना करें, ठीक है। हाँ, क्योंकि देखो ये दूसरी क्लास है आपकी किसकी 6.3 की, तो अगर मैं इसको थोड़ी इज्जत दे रहा हूं तो आप भी इज्जत दो। ऐसा नहीं कि बेइज्जती करके भगा दे, तेरे मेरे को तो आती नहीं है, ये नहीं आता, मेरे को समझ नहीं आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बिल्कुल आराम आराम से एक चीज को देखो और आपको समझ में आएगा, इतना यकीन मानो कि बिल्कुल आसान है चैप्टर, ठीक है। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और स्टार्ट करते हैं अपने इसका थर्ड पार्ट। ओके, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अब थर्ड देखते हैं। डायग्राम सेम टू सेम ही रहेगा क्योंकि डायग्राम तो एक ही है ना। मिटा दें, यस, ये मिटा दें। चलो जी, चलो थर्ड वाला क्या है, अब इसको देखो, डायग्राम मिटा दें, थोड़ा मिटा देते हैं क्योंकि कुचर पुचुर ज्यादा हो रहा है, ठीक है। देखो वापस ट्राइंगल, यस, हाँ जी, सी ए बी ई पी, हाँ 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 हाँ, क्या है ये, डी और पी, डी और ये पी, ठीक। अब देखो थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, थर्ड वाला क्वेश्चन है ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर्स टू, ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर्स टू ए डी बी, ट्राइंगल ए डी बी, यही है, बिल्कुल ध्यान से, ए ई पी और ए डी बी। अब इसमें देखो कहां है ए ई पी, ए ई पी मतलब ये छोटू ब्लॉक, ठीक है, ए डी बी, ए डी बी। अब मेरी बात सुनो, हाँ, ये वाला ब्लॉक और एक ये बड़ा वाला ब्लॉक, ठीक है, ये यहां से पूरा ब्लॉक, ठीक है, ये ब्लॉक इस पूरे ब्लॉक के बराबर बता रहा है भैया। तो आ जाओ इन ट्राइंगल, ध्यान से देखना, बिल्कुल आराम आराम से देखना है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। और एक चीज आपको दिख रहा होगा, ट्राइंगल ए ई पी एंड ट्राइंगल ए डी बी, देखो ध्यान से देखो, तो एंगल स्टार्ट है ए ई पी, ए ई पी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी, ये बी है, ये डी है ना, ये कुछ और मत समझ जाना, ठीक है, ईच 90, ठीक है। दूसरा क्या है, ध्यान से देखो, 90 तो हो गया, अब दूसरी क्या बात है, दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है क्या, तो आप बोलोगे हाँ, दोनों में एक चीज कॉमन आ रही है। दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, ध्यान से देखें अपन, तो देखने पर हमने पाया कि एक चीज आ रही है जो कि एंगल ए फॉर एप्पल, ए फॉर एप्पल, यस। तो ए फॉर एप्पल ही आई कॉमन, और कुछ है क्या, तो देखेंगे इसको कैसे, ध्यान से देखो, तो एंगल पी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल पी ए ई इज इक्वल्स टू एंगल बी ए डी, बी ए डी, और आपका हाँ जी, बिल्कुल सही है, बिल्कुल तरीके से हमने किया है और बिल्कुल मामला सेट हो गया। ओके, क्या लिख देंगे, कॉमन। अब आप बोलोगे हमने तो ये ले लिया ई ए पी और एक ले लिया डी ए बी, ये भी सही बात है, कोई दिक्कत नहीं, अगर वो ले लिया तो भी दिक्कत नहीं और ये ले लिया तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, भले वो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो आगे पे समझ में आ रहा है कि भाई इजी वो, हमने ऐसा उल्टा ई ए पी और इसको उल्टा कर दो बी ए डी, हाँ जी, बी ए डी, बात तो वही लिख देना वापस, डी ए बी, बात तो एक ही है, तो लिख देंगे सो ट्राइंगल ए ई पी सिमिलर्स टू ट्राइंगल ए डी बी, तो लिख देंगे कौन सी प्रॉपर्टी, साइड सॉरी एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। ओके, हाँ जी, बिल्कुल मामला सेट। और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी इसका, सेवेंथ का थर्ड भी खत्म और सेवेंथ का फोर्थ स्टार्ट होता है। और फोर्थ क्या है, पी सी डी, ट्राइंगल पी सी सॉरी पी डी सी, नॉट पी सी डी, पी डी सी एंड सॉरी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी
ठीक है, अब देखो ये कहाँ बैठे हैं, देखो ढूंढो इनको। तो देखो ढूंढने पर हमें मिला, तो कहाँ है, ध्यान से देखो, बिल्कुल ध्यान से देखना है। पीडीसी, पीडीसी कहाँ है, पीडीसी मतलब ये ब्लॉक, और बीईसी, बीईसी कहाँ है, बीईसी मतलब वही वापस छोटा मोटा ब्लॉक। तो स्टार्ट करते हैं एंगल, तो इन ट्राइंगल पीडीसी एंड ट्राइंगल बीईसी, जैसा इसमें लिखा वैसे इसमें लिख देते हैं। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले सी, एंगल सी डी पी इज इक्वल्स टू एंगल सी डी पी, यस सी डी पी या पी सी डी, यस सी डी पी या पी सी डी, बात एक ही है। उसके बाद में एंगल लिखेंगे बी बीई या सी पी बी, सी ई बी, ईच 90 डिग्री। अब देखो आपको एक चीज कॉमन भी आ रही होगी, एक चीज समझ में भी आ रही होगी, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्या कॉमन दिख रहा है इसमें, तो एंगल सी आ रहा है, क्या आ रहा है, एंगल सी आ रहा है। तो एंगल सी के लिए क्या लिखेंगे, डी सी पी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी बी, क्या लिख देंगे, कॉमन। ठीक है, तो लिख देंगे सो ट्राइंगल PDC सिमिलर टू ट्राइंगल BEC, एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी, है ना। यस, हाँ जी, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है और बिल्कुल मामला सेट है। ओके, एंगल एंगल सिमिलरिटी और क्वेश्चन आपका 7th भी खत्म, 7th खत्म और स्टार्ट होता है आपका 8th। और 8th वाला क्वेश्चन भी बड़ा ही आसान है, तो 8th वाला क्वेश्चन देखेंगे और मामला बिल्कुल सेट करेंगे। ओके, हाँ जी, यस ये D4 डॉग है ना। ठीक, आगे बढ़े। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट होता है और 8 बड़ा ही आसान है क्योंकि बिल्कुल बेकार सा क्वेश्चन है और बिल्कुल हलवा क्वेश्चन से, क्या है, हलवा क्वेश्चन है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं 8 वाला, मिटा दें इसको, मिटा देते हैं भैया, चलो जी चलो। और एक चीज अगर समझ में आ रही हो तो देखो, अगर ट्राइंगल को देखोगे ना तो ये आपका एंगल भी है, अगर ट्राइंगल को देख रहे हो तो ये का ये एंगल भी है, तो लिख लोगे। अगर आप डायग्राम ध्यान से देख लेते हो तो क्वेश्चन बड़े ही आसान है। फोटो देख के, यानी कि तिलक देख के, सॉरी शक्ल देख के तिलक लगाते हैं ना अपन, ये कहावत है कि भैया तिलक किसको करना है, जिसकी आपको शक्ल पहचानते हो, ठीक है, उसी की आप तिलक करेंगे। ऐसा नहीं कि जो अनजान है उसके भी तिलक, तिलक मतलब सम्मान करना, ठीक है, यस। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है, ध्यान दें, E इज अ पॉइंट ऑन अ साइड AD और आपका बोला है ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो देखो सबसे पहले हम फ्रेम करते हैं ABCD। पैरेललोग्राम क्या होता है, ऐसा होता है। तो A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर 2 एप्पल। हाँ जी, ऐसी ABCD सीखी हमने तो, ठीक है। AD को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं कहां तक, E तक, ये E लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में पैरेललोग्राम DE इज इंटरसेक्ट बाय CD, BE, DE या BE इंटरसेक्ट CD, मतलब CD को काट रही कौन, BE, तो इसको इससे मिलाएंगे अपन, ठीक है। और कहां पर काट रही, एट पॉइंट F, यस। अब देखो बिल्कुल हलवा क्वेश्चन और बिल्कुल तरीके से हम कर सकते हैं। तो अब इसने बोला है कि भैया हमें बताना है, हमें फाइंड क्या करना है, ट्राइंगल ABE, ट्राइंगल ABE और ट्राइंगल CFB, CFB का है, CFB और ट्राइंगल ABE। हाँ जी, अब ध्यान से देखो, एक चीज आपको और एक चीज आपने देखने को मिल रही होगी कि मामला कैसे सेट हो। तो देखो पैरेललोग्राम में एक चीज आप जानते हो कि क्या होता है, ऑपोजिट एंगल आर इक्वल या सेम होते हैं, ठीक है। और कुछ दिख रहा है क्या, और पैरेललोग्राम में एक चीज ये भी होती है कि पैरेलल साइड होती है, नहीं होती, होती है। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल जो हमें टारगेट है ABE, यस, इन ट्राइंगल ABE एंड
ट्राइंगल सी बी या सी एफ बी। यस, तो सबसे पहले देखो क्या दिख रहा है आपको। तो देखो इसमें एक तो ये ट्राइंगल छोटा वाला और एक ये ट्राइंगल बड़ा वाला। तो इसमें एक चीज दिख रही है, ये एंगल और ये एंगल आपकी क्या है, देखो z बन रहा है, z बन रहा है। यस, तो लिखेंगे एंगल ए ई बी, ए ई बी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी एफ या एफ बी सी। यस, सी बी एफ। तो लिख देंगे, लिखेंगे क्या, अल्टरनेट एंगल, और लिख देंगे अल्टरनेट एंगल आर इक्वल। ठीक है, बिकॉज ए बी is parallel to CD, AB is parallel to CD and ये parallel to ये। ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, अब आगे बोला है क्या, दूसरी बात बोली है कि ये इसके बराबर है। देखेंगे एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, तो लिख देंगे ऑपोजिट एंगल आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, इक्वल या सेम इन पैरेललोग्राम, सेम इन पैरेललोग्राम। तो भैया हो गया मामला सेट। तो सो ट्राइंगल ए बी सी थोड़ी है, ए बी ई है यार, E for elephant, ABE is similar to triangle CFB, CFB, और लिख देंगे which property, एंगल सिमिलरिटी। और ये क्वेश्चन 8 वाला भी खत्म। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन 8 खत्म और मामला आपका सेट। ओके, हाँ, क्वेश्चन बड़े ही आसान हैं और बड़े ही सुंदर सुंदर से हैं और आप अच्छे से कर पा रहे हैं। यस, मिटा दें इसको। हाँ, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 9। और 9 वाला क्वेश्चन क्या है, आपके सामने डायग्राम दिया है। डायग्राम क्या है, और हमें डायग्राम के थ्रू हमें बताना है कि भैया ऐसे ऐसे बात चल रही है। तो देखो ध्यान से, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल AMP हमें बताने सिमिलर है, हमें बताना है सिमिलर है। ओके, यस, और दूसरा बोला है कि साइड के रेशियो भी बताओ भैया सिमिलर है। तो भैया आ जाओ और ट्राइंगल देखो और मामला सेट करो। मिटा दें इसको। हाँ, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन, छोटा सा चिंदे सा क्वेश्चन। ठीक है, टिंगे से क्वेश्चन है इसमें। क्वेश्चन नंबर 9 मिटा दे। हाँ जी, तो देखिएगा, ये मैंने आपको कर दिया, थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी। तो देखो इस ट्राइंगल, इस वाले क्वेश्चन में क्या करना है आपको, बिल्कुल क्वेश्चन बड़ा ही आसान है और क्वेश्चन बिल्कुल आपके देखते हैं आपका आंसर आ रहा होगा। और क्या करा है हमने, देखो ट्राइंगल दिया हुआ है, तो देखो ट्राइंगल ये और ये दिया हुआ है। ठीक है, नो समस्या। ट्राइंगल इस और इसमें ABC और ट्राइंगल AMP। ओके, देखो एंगल ABC इज इक्वल टू AMP, ईच 90 डिग्री। ओके, नो समस्या। फिर दूसरी बात देखो ध्यान से, दोनों पे 90 बन रहे और एक चीज कॉमन आ रही है जो कि आपको दिख रहा होगा डायग्राम देखकर भी कि एंगल A बार बार आ रहा है। तो एंगल A और एंगल A बराबर है, कॉमन आ गया। तो प्रॉपर्टी लग गई कौन सी, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल AMP। और देखो एंगल सिमिलरिटी, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसके कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो भी क्या होंगे, इक्वल। तो देखो क्वेश्चन टेक नेक्स्ट, इसका मामला सेट और क्वेश्चन आपका बराबर। और लिख दिया मैंने, corresponding part of similar triangle are proportion। ओके, हाँ जी, और ये क्वेश्चन खत्म, मामला सेट, और ये क्वेश्चन 9 फिनिश। ओके,
9 के बाद आती है बारी 10 की, और 10 वाला क्वेश्चन क्या कहता है बताओ, देखो ध्यान से, बिल्कुल बड़े ही टिंगे टिंगे से मस्त मस्त क्वेश्चन है। हाँ जी, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो आज हमने कौन कौन से करे, 7 8 6 7 8 और 9, ठीक है। हाँ जी, 10 के बाद में 11 12 13 और बड़े ही छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। अब देखो इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम देखेंगे कौन सा क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ओके, हाँ बिठा दे। क्वेश्चन नंबर 9 तो हो चुका। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर दौड़े दौड़े चलेंगे। यस, इसमें कितने पार्ट हैं, तो भैया 3 पार्ट है। कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, ठीक है। हाँ चलो जी, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। चलो जी चलो चलो क्वेश्चन नंबर 10। अब 10th वाला क्वेश्चन क्या है, डायग्राम दिया है या नहीं दिया है, देखो डायग्राम दिया है। GH CD एंड GH आर रेस्पेक्टिवली बाइसेक्टर। बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, आधा। क्या होता है, आधा। किसका आधा, जो भी डायग्राम है उसका, या जो भी एंगल है उसका, ठीक है। ट्राइंगल क्या बोल रहा है, ABC और आपका EFG, ABC और EGF है भैया, FEG है, नॉट EGF है, EFG नहीं है, EFG नहीं, FEG है। ध्यान से, ABC और FEG। देखो सबसे पहले ये बना दिया, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, ठीक। उसके बाद एक और ट्राइंगल है जो कि नाम है F, नाम क्या है, FEG, EG, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल साइड दी हुई है CD, C यहां पर आएगा D, और यहां G, और यहां आएगा H। ये बाइसेक्टर है किसका, G का और C का। ओके, यही है ना, हाँ जी बिल्कुल यही है। अब इन्होंने जो जो दिया है उसके अकॉर्डिंग चलो। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपने बोला है कि आपका जो ट्राइंगल है अजी, क्या है क्वेश्चन आपका, CD अपॉन GH, CD अपॉन GH, ठीक। और दूसरा क्या है आपका AC अपॉन FG, AC अपॉन FG, ठीक है। तो पहले तो भैया जो गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिखो। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या फाइंड करना है, CD अपॉन GH इज इक्वल्स टू AC अपॉन FG, यही है। हाँ, तो देखो क्या क्या गिवन है आपको। तो ट्राइंगल कौन कौन सा लेना पड़ेगा इसको प्रूव करने के लिए, तो A देखो CD और GH, ठीक है, AC और यानी कि ADC या ACD, और एक लेना का FGE, यस, ACD और आपका FEG, यस, ये लेना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले जो भी आपको दिया है और आपने जो पता है उसके अकॉर्डिंग चलो ना, मामला सेट करो। और बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, जितना इसका वैल्यू उतना इसका वैल्यू है, ठीक है, जितना इसका वैल्यू उतना ही इसका वैल्यू है। आ रही बात समझ, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। हाँ जी, लिखेंगे, इसका मामला सेट करेंगे। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूं और आप भी थोड़ा सा देखो, ध्यान से डायग्राम देखो, अच्छे से देखो और ऑब्जर्व करो, जितना हो सके ऑब्जर्व करो। हाँ हाँ जी, चलो जी, तो आ जाओ, मामला सेट करें और क्वेश्चन का मामला बिल्कुल सेट होगा। ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल EFG सिमिलर है, एक तो ये भी पता है आपको। तो देखो गिवन क्या है, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG। तो देखो इसके जो एंगल्स है वो क्या होंगे, एंगल A बराबर एंगल F। दूसरी बात क्या है, एंगल B बराबर एंगल P। तीसरी बात क्या है आपका, ये बराबर ये बराबर ये बराबर ये। और दूसरी तीसरी बात तो हो गई। अब आगे बढ़ो,
और क्या है, एंगल ए सी बी बराबर एंगल एफ जी ई। ठीक है, उसके बाद में देखो ये बाइसेक्टर तो बराबर भी होगा, तो एंगल ए सी डी बराबर एंगल एफ जी एच। और कौन होगा, एंगल बी सी डी, हाँ जी, एंगल बी सी डी बराबर एंगल ई जी एच। मतलब ये वाले जो एंगल्स हैं, ये वाले जो एंगल्स हमने लिखे हैं वो आपके क्या हैं, बराबर हैं, और ये बिल्कुल मामला सेट है। और ये जो लिखा है हमने, ये क्यों लिखा है, बिकॉज सी डी एंड जी एच बाइसेक्ट एंगल C and G respectively। ओके, हाँ जी, बिल्कुल मामला सेट। अब देखो हमें तो ये ट्राइंगल आ गए, अब जो हमें काम करना है उस पर आ जाते हैं और इसको सोल्व करते हैं। तो आ जाते हैं ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए सी डी एंड ट्राइंगल एफ जी एच, यही है, बिल्कुल देख लो ध्यान से, ए सी डी और आपका, हाँ जी, यस, ओके, हाँ जी, बिल्कुल मामला सेट। और ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल पीक पर आ चुका है। और जो क्वेश्चन फर्स्ट है ए सी डी और एफ जी एच, हमें क्या करना है, बराबर। तो देखो दो एंगल आपको दिख गए और हमने सिमिलर मान लिया। तो देखो इसमें कौन सा एंगल, तो एंगल ए बराबर एंगल एफ। दूसरा क्या है, एंगल ए सी डी बराबर एंगल एफ जी एच। तो ये हो गया क्या, प्रूव। ये भी है आपका प्रूव, ये दोनों प्रूव हुए क्योंकि आपके दिए हैं आपके, ठीक है, हाँ जी। और क्या हो जाएगा, सो ट्राइंगल ए सी डी सिमिलर्स टू ट्राइंगल एफ जी एच। और ध्यान से मैं फिर कह रहा हूं क्योंकि यहां पर जो दिया है ना, ई एफ ई जी, ई एफ जी नहीं है, वो एफ ई जी है, तो यहां पर कंफ्यूजन हो सकता है। लिखेंगे एंगल एंगल सिमिलरिटी, तो सिमिलरिटी है तो लिख देंगे तो जो रेशो पूछा है सी डी अपॉन जी एच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन एफ जी। अब इसका रूल क्या है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। ओके, और ये मामला सेट और क्वेश्चन आपका फिनिश। ओके, हाँ जी, लिख डाला तो लाइव झिंगा लाला और एक क्वेश्चन आपका फिनिश। ओके, अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है इसके बाद, कौन सा, इसका सेकंड, सेकंड के बाद थर्ड, और मामला बिल्कुल सेट। ओके, जल्दी से कर लेते हैं, इसको मिटा देते हैं, जल्दी जल्दी करो और इसका सेकंड पार्ट करते हैं अपन। नेक्स्ट क्या है, देखना ध्यान से, देखो नेक्स्ट क्या है, ट्राइंगल डी सी बी एंड ट्राइंगल एच जी ई, ट्राइंगल डी सी बी और ट्राइंगल एच जी ई और डी सी बी, यस। तो एंगल बी बराबर एंगल ई, यस, डी सी बी और एच जी, यस, ये प्रूव, हाँ जी। और दूसरा एंगल अभी हमने लिखा है यहां पर, ये देखो, तो लिखेंगे डी सी बी बोलो या बी सी डी सी बी या बोलो या बी सी डी बोलो, बी सी डी इज इक्वल्स टू ट्राइंगल ई जी एच, ये भी क्या है, प्रूव, ठीक है, आ जाओ। सो ट्राइंगल डी सी बी सिमिलर्स टू ट्राइंगल एच जी ई, एंगल सिमिलरिटी,
ओके, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज नहीं, इस क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट भी देख लो यहीं पे। देखो ये फर्स्ट वाला किया मैंने, ये फिर सेकंड वाला किया और इधर थर्ड वाला कर रहा हूं, क्योंकि देखो जल्दी से कर लेते हैं जिससे कि आपको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट क्या है, डी सी ए ट्राइंगल, इन ट्राइंगल डी सी ए एंड ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल कौन सा है भैया, HGF, HGF। तो ये कहाँ है, DCA, DCA, ठीक है। और दूसरा क्या है, HGF, HGF। तो देखो दोनों में कॉमन, तो एंगल A बराबर एंगल F, प्रूव। ठीक है, दूसरा क्या है, एंगल ACD बराबर एंगल FGH, और ये थोड़ी देर पहले हमने किया था। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही लिख देंगे प्रूव। तो लिख देंगे भैया ट्राइंगल DCA सिमिलर टू ट्राइंगल HGF, एंगल सिमिलरिटी, और ये क्वेश्चन खत्म, मामला सेट, और ये क्वेश्चन फिनिश। ओके, हाँ जी, बिल्कुल आसान से छोटू से टिंगे टिंगे से क्वेश्चन है, और ये 10th वाला क्वेश्चन खत्म। ओके, इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 11 है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, पढ़ो उसको ध्यान से, इसको नोट डाउन करो, इतने इसको खत्म करते हैं। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। अब क्वेश्चन नंबर 11 आता है, और क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, ध्यान से लिखना है। इन अ फिगर 6.40E इज अ पॉइंट ऑन CB प्रोड्यूस एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, और डायग्राम आपने दिया है तो बिल्कुल लोड वाली बात नहीं है, और क्वेश्चन बड़ा ही आसान है, और इसको देखते ही आपने उड़ाना आना चाहिए, और आपने उड़ा भी दिया होगा, क्वेश्चन देख ही रहे होंगे आप। ठीक है, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 हम करते हैं। हाँ जी, तो क्वेश्चन 11 एक्सरसाइज का 6.3 का 11th क्वेश्चन। ओके, यस, तो देखिएगा क्वेश्चन 11, यस, क्वेश्चन 11 का डायग्राम देखते हैं अपन, ध्यान से देखें अपन। डायग्राम बड़ा ही सही है, और डायग्राम अगर समझ में आया, और डायग्राम बड़े ही इजी से है। सबसे बड़ी बात क्या है, इजी से डायग्राम है, और बिल्कुल लोड नहीं लेना है। ओके, हाँ जी, हाँ जी, अब थोड़ी विजिबिलिटी सही हुई होगी क्योंकि थोड़ा लाइट ऑफ थी। ओके, हाँ, तो देखिएगा डायग्राम क्या है, इधर थोड़ा डायग्राम टेढ़ा बन गया, थोड़ा स्पेस चाहिए इधर। हाँ जी, ये देखिएगा, ये डायग्राम, ये ऐसा और ऐसा कुछ दिया है। यस, FABC नाम है इसका, ABC और ये D। ओके, और यहाँ पर दिया है, यहाँ तक इसको प्रोड्यूस किया हुआ है, और इसको इधर मिलाया हुआ है। इसको नाम क्या दिया है इन्होंने, E और F। ये F है और ये E है, और यहाँ पर ट्राइंगल एंगल दिया ये, और यहाँ पर भी ये एंगल। ठीक है, अब इन्होंने बोला है ABC और आइसोसेलेस। आइसोसेलेस मतलब क्या होता है, ध्यान से आपने पता होना चाहिए कि आइसोसेलेस में दो साइड तो सेम होती है और एक डिफरेंट साइड होती है। ओके, तो देखो आइसोसेलेस ABC है, तो ABC में दो साइड कौन सी, ये और ये आपस में बराबर होते हैं, इनके रेस्पेक्टिवली जो एंगल्स बनेंगे वो भी क्या होंगे, बराबर। नॉर्मल सी बात है, और आपने बिल्कुल दिख रहा है और दिया है AB गिवन है भैया, गिवन ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस, आइसोसेलेस, यस आइसोसेलेस ही है। हाँ जी, आइसोसेलेस ट्राइंगल। ओके, हाँ जी, उसके बाद में आपने क्या पता है, AB बराबर AC, AB बराबर क्या है, AC। ओके, उसके बाद में परपेंडिकुलर भी है आपके सामने, और बिल्कुल मामला सेट चल रहा है, और चलना ही चाहिए बिल्कुल तरीके से। हाँ जी, तो यहां दिया है AD is perpendicular on BC and AE is perpendicular on AC, मतलब 90-90 के सेट है। ओके जी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इन ट्राइंगल हमें ट्राइंगल कौन कौन सा था, ABD,
बी डी एंड ट्राइंगल ए बी डी। ओके, उसके बाद में दिया है ट्राइंगल ई सी एफ, ई सी एफ। ठीक है जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, तो बिल्कुल मामला सेट होना ही चाहिए। हाँ, अब दोनों ट्राइंगल देखो ए बी डी और ए सी एफ, दोनों में एक चीज कॉमन, ई सी एफ, ई सी एफ, और ए बी और डी, ई सी और एफ। ओके जी, तो देखो ध्यान से, आपने यहां पर दिया है और मामला बिल्कुल सेट चल रहा है। ठीक, हाँ जी, तो इन दोनों ट्राइंगल में एक चीज आपने आइसोसेलेस में हम देखो ये बराबर ये बोला है, तो इसके रेस्पेक्टिवली जो एंगल हैं वो एंगल साइड के सामने वाले एंगल, तो एंगल ए बी सी इज इक्वल्स टू ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा आपस में बराबर। हाँ जी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या होगा बराबर। तो देखो ए बी डी इज इक्वल्स टू ए सी डी। कोई दिक्कत नो, कोई समस्या नो। हाँ जी, तो देखो सबसे पहली बात तो जो 90 है उसको पकड़ो, तो एंगल ए बी डी है ना, हाँ, तो ए डी बी इज इक्वल्स टू एंगल ए डी बी, ए डी बी। ओके, और एक है एंगल कौन सा, ई एफ सी। ठीक, ईच 90। ठीक है, दूसरी बात क्या है, ध्यान से देखें, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में क्या है बराबर। तो देखो एंगल ए बी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी एफ। ये क्या कर दिया हमने, प्रूव। ठीक, यहां पर प्रूव कर दिया हमने, ये बता दिया। ठीक है, तो लिख देंगे सो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर्स टू ट्राइंगल ई सी एफ बाय एंगल सिमिलरिटी, और मामला सेट, क्वेश्चन खत्म, और ये आपका आंसर रेडी, ये आपका आंसर रेडी। ओके, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल मामला सेट है, और ये आपका मामला सेट हो ही गया। हाँ जी, ई एफ सी है, ये क्या है, ई सी एफ। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल मामला बिल्कुल सेट, क्वेश्चन भी बिल्कुल सेट। ओके, हाँ जी, क्योंकि देखो मेरी बात तो सुनो, ट्राइंगल तो बड़ा वाला छोटा वाला है, है ना, हाँ, क्योंकि इस वाले ए और ये एंगल बराबर होने चाहिए। ठीक है, तो बिल्कुल लिख दिया और मेरा मामला सेट हो गया। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल तरीके का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नेक्स्ट में आपको डायग्राम दिया हुआ है, तो डायग्राम बड़ा ही आसान है। ए बी और बी सी क्या है भैया, मीडियन है। किस पर, मीडियन कौन कौन है, ए डी और ए बी एंड ए सी, एंड मीडियन ए डी ऑन ट्राइंगल ए बी सी रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू द पी क्यू और क्यू आर ऑफ द मीडियन आपने दिया है। मतलब देखो डायग्राम दिख रहा होगा और आपने बिल्कुल मामला सेट दिख रहा होगा, और बिल्कुल सेट होगा ही होगा, और बिल्कुल मामला सेट है। ठीक है, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल मामला सेट है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ओके, तो देखो, हाँ, क्वेश्चन नंबर 9, और मीडियन करती क्या है, किसी भी डेटा को बराबर बराबर हिस्से में तोड़ने का काम। हाँ, मिटा दें इसको, यस। अब बड़ा ही सुंदर सा, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है, और इतने मजे आने हैं आपको कि मजे नहीं आए होंगे इससे पहले, है ना। बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन है, और इसी को बिल्कुल कॉपी पेस्ट करवाएगा कौन सा क्वेश्चन, नेक्स्ट वाला। तो पहले 11 के बाद में कर लेते हैं 12 वाला, फिर करते हैं मामला सेट वाला। क्वेश्चन 12 डायग्राम में बना देता हूं आपके लिए बिल्कुल तरीके के, यस, और एक और यस। ठीक, ए बी सी और ये डी, पी क्यू आर और ये एम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, यहां पर दिया हुआ है कि ए बी सी और पी क्यू आर के बीच में आपका क्या है, मीडियन जो जो है दिख लो। तो देखो ए डी
एंड PM आर मीडियन ऑन किस किस पर, BC एंड QR। ठीक, हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। यस, बिल्कुल सही, यही हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये ATQ। ठीक है, अब हमें देखो जो डेटा है वो क्या है, AB AC, और इस पर मीडियन क्या है, ये और मीडियन ये। तो देखो गिवन करके छापो, तो AB अपॉन PQ दिया है ना इन्होंने, इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। ठीक है, okay, we know that median bisect equally, we know that median bisect equally। तो लिख देंगे, क्या लिखेंगे अपन, BD is equals to half of QR, BD is a half of BC and QM is equals to half of किसका, QM is a half of किसका, QR का। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। हाँ जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहां तक तो मेरा मामला सेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो अब मैं क्या करूं यार, मैं क्या करूं, तो देखो यहां पर और कुछ दिया है क्या इन्होंने, हाँ जी कुछ दिया है क्या, तो हमें देखो ये तो पता है, मामला बिल्कुल सेट है और बिल्कुल क्वेश्चन तगड़े तरीके से होगा, बिल्कुल तगड़े तरीके से होगा। और इन्होंने कुछ, अरे BC था रे भाया, BC था, और ये था आपका QR। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई बस, BC और QR, क्योंकि हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा देख लिया, 14 भी बिल्कुल इसकी जैसे शक्ल है, तो देखो थोड़ा सा गलती हो जाती है। तो मामला बिल्कुल सेट और बिल्कुल हमने टाइम हो देते पकड़ लिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, मेरी क्या बात सुनोगे आप, देखो ध्यान से, इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, देखो AB अपॉन PQ, ये अपन ये, अब इसको क्या लिखें अपन, BC का अगर आधा कर दूं तो मेरा मामला सेट हो सकता है, और वो मामला सेट होगा। तो ध्यान से देखो, AB अपॉन PQ, अब BC का आधा हाफ ऑफ BC इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ QR। ठीक है, उसी प्रकार AD अपॉन PM, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ ऑफ BC क्या होता है, तो देखो मैंने यहां लिख रखा है, तो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू, BC का आधा क्या होता है BD अपॉन QR का आधा क्या होता है QM इज इक्वल्स टू AD अपॉन PM। कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरी बात सुनो, ये तो हो गई मामला सेट। अब हम चलेंगे ट्राइंगल कौन से, दिस एंड दिस। नाउ इन ट्राइंगल, ABD एंड ट्राइंगल PQM। ओके, नो समस्या। अब देखो मेरी बात सुनो, ये हो गया मामला सेट, तो लिखेंगे अपन AB अपॉन PQ, क्योंकि इसी के साइड से है, तो BD अपॉन QM और AD अपॉन PM। ये क्या कर दिया हमने, प्रूव। ठीक है, तो भैया ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर होगा नहीं होगा, तो लिख देंगे ट्राइंगल ABD सिमिलर, देयरफॉर। ठीक है, ट्राइंगल ABD और ट्राइंगल PQM सिमिलर बाय साइड सिमिलरिटी। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल मामला सेट है। अब मेरी बात सुनो, वापस सुनना है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं
तो उसके कोरोस्पोंडिंग जो एंगल है वो बनेगा नहीं बनेगा, सिमिलर बनेगा। तो देखो यहां तक विजिबिलिटी है क्या? बिल्कुल विजिबिलिटी है, मामला सेट है और बिल्कुल तरीके से हम करते हैं। हाँ जी, तो लिख देंगे अपन, तो यहां पर क्या लिख देंगे? एंगल ABD, एंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM। यस, बिल्कुल यहां पर इतना सा शेप लेंगे अपन, तो लिख देंगे सो एंगल ABD इज इक्वल्स टू एंगल PQM, corresponding part of similar triangle, corresponding part of similar triangle। ठीक है, आ जाओ, मामला सेट। हाँ जी, ट्राइंगल सिमिलर हो गए। तो अब यहां पर हो गया, तो ये नाव वगैरह तो कुछ ना लिखो, अब चलेंगे नाव। अब चलाएंगे नाव इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR। ठीक, तो देखो ध्यान से, अब जो रेशोज है साइड के वो चलेंगे यहां पर। तो देखो क्या क्या चलेंगे, तो एंगल AB अपॉन PQ बराबर है BC अपॉन QR के, BC अपॉन QR के। और तीसरा क्या चलेगा? बिल्कुल मामला सेट चलेगा, और वो क्या होगा? एंगल। तो यहां पर लिख देंगे एंगल ABD बराबर है एंगल PQM, या ABC इज इक्वल्स टू PQR। ठीक है, ये भी है, और ये क्या किया हमने? प्रूव। ये क्या किया मैंने? प्रूव। ठीक है, तो लिख देंगे सो therefore triangle ABC similars to triangle PQR by side angle side similarity। ओके, और ये मेरा क्वेश्चन हो गया हैंस प्रूव। लिख लो, मामला सेट कर दो और ये क्वेश्चन खत्म कर दो। ओके, बड़ा ही सुंदर सा, प्यारा सा और बड़ा नन्हा सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में दम बिल्कुल नहीं है। ओके जी, बिल्कुल दम नहीं है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन खत्म है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आने से पहले हम क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे। सॉरी, इसको समझेंगे, आराम से लिखो इसको। ठीक है, हाँ, और जो लिखा है ना सो करके, ये ABD और PQM कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। ओके, क्वेश्चन 13, 14, 15 और 16, 12 तो हो चुका, 13 बचा, 14 बचा, 15 बचा और 16, 4 क्वेश्चन, और ये आपकी चैप्टर, बुक, सिलेबस सब कुछ खत्म। तो बस खत्म करते हैं क्वेश्चन 13 को भी, फिर 14 को भी, फिर 15, फिर 16, फिर खत्म। ओके, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15, यस, सॉरी 13, मिटा दे इसको। हाँ, मिटा देते हैं, देख लो आराम से। चलो जी, बड़ा ही टिंगा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 13 वाला। देखना कैसा क्वेश्चन है। आपको कहते कहोगे अरे यार, ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? मैं बोलूंगा हाँ, ऐसे क्वेश्चन होते हैं, और आपको ऐसे क्वेश्चन करने भी पड़ेंगे, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं, क्योंकि आप ऐसा नहीं कह सकते कि जो टफ होता है, जो बड़ा होता है, वही क्वेश्चन आता है। जो चिंदा सा क्वेश्चन होता है वो भी आपका पूछा जा सकता है। यस, डी इज अ पॉइंट ऑन BC ऑफ अ ट्राइंगल। डी कोई पॉइंट है कहां पर? BC के। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13, तो ये ट्राइंगल बना दिया सबसे पहले। यस, ABC, डी इज अ पॉइंट ऑन, यहां पर लिख दिया डी, BC पे। ठीक है, ओके, मामला सेट। हाँ जी, अब बोला है क्या? ऑफ अ ट्राइंगल सच दैट ABC ट्राइंगल एंगल ADC, एंगल ADC बराबर है किसके? एंगल BAC, BAC। ओके, मतलब एक छोटा ट्राइंगल और एक बड़ा ट्राइंगल। देखो ध्यान से,
ये आपके लिए थोड़ा सा बनाया था ए बी हाँ जी, सॉरी खांसी चल गई थी बीच में, तो देखिए ध्यान से ए बी सी, एक तो ये और एक और एंगल है ये वाला, ठीक है, ये डी है और ये ए है, ये डी है और ये सी, ठीक है। हाँ जी, तो देखो अपनों को दिया है हमें गिवन क्या है भैया, एंगल ए डी सी बराबर एंगल बी ए सी, ठीक है। हमें प्रूव क्या करना है, तो सबसे पहले प्रूव क्या करना है भैया, ये सी ए अपॉन सी ए स्क्वायर बराबर सी ए डॉट सी डी, सी ए डॉट सी डी। तो देखो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दो ट्राइंगल्स पकड़ने पड़ेंगे, तो इन ट्राइंगल, और वो साइड्स कहाँ है वो देख लो आप, इन ट्राइंगल ए डी सी, क्योंकि हमने दो पार्ट कर दिए, एडीसी बराबर एडीसी एंड ट्राइंगल बीएसी, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, अब बिल्कुल मामला सेट, और जो दिया है उसको लिखो, तो एंगल एडीसी बराबर एंगल बीएसी गिवन। अब मेरी बात सुनो, दोनों को ध्यान से देखो, और एक चीज आपको कॉमन दिख रही होगी, अब आप बोलो ए बी है और सी बी है, ए बी है और सी बी है, लेकिन एक में ए पूरा है और एक में ए आधा है, यहां पर अधूरा है और ये पूरा है, तो हम क्या कॉमन कह सकते हैं, नहीं। तो हम देखो ये कॉमन ही आ रहा है, क्या आ रहा है, सी, क्या आ रहा है, सी आ रहा है। हाँ जी, तो देखो एंगल ए सॉरी डी सी ए, हाँ जी, ए सी डी या डी सी ए सी डी, हाँ जी, ए सी डी बराबर है, या डी सी ए, लो डी सी ए लिख देते हैं, डी सी ए बराबर है किसके, बी सी ए के, बी सी ए, ठीक, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। हाँ जी, यस, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। हाँ, अब देखो जी मेरा मामला बिल्कुल सेट चल रहा है, और देखो ध्यान से ये क्या है, कॉमन, ये क्या है मेरा कॉमन, यस, हाँ जी चलो जी, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा कॉमन, ठीक, ओके। हाँ, अब देखो जी ट्राइंगल, सो ट्राइंगल ए डी सी सिमिलर्स टू ट्राइंगल बी ए सी, एंगल सिमिलरिटी। अब मेरे को एक चीज बताओ कि हमारा जो रूल कहता है वो क्या कहता है कि साइड के सामने वाली जो एंगल के सामने वाली जो साइड है वो भी क्या कहलाती है, इक्वल कहलाती है, वो क्या कहलाती है, इक्वल कहलाती है। तो हम ये जानते हैं कि जो आपके कोरोस्पोंडिंग साइड की जो एंगल्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं, इक्वल या सेम प्रोपोर्शन में होते हैं, यस एंड नो, यस एंड नो, क्योंकि हमने एक स्टेटमेंट लिखा था और वो स्टेटमेंट क्या था, कोरोस्पोंडिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर प्रोपोर्शन। तो लिख देंगे कोरोस्पोंडिंग पार्ट, corresponding part or of similar triangle are in proportion, ठीक है, we know that, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, साइड के सामने वाला, एंगल के सामने वाली साइड और एंगल के सामने वाली साइड, छोटी एंगल के सामने छोटा एंगल, बड़े एंगल के सामने बड़ा एंगल। अब हमें जो प्रूव करना है वो क्या है, ध्यान से देखना है, सी ए स्क्वायर अपॉन सी बी, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी, सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी। अब देखो सबसे पहले ट्राइंगल एडीसी में और इसमें, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, ये एंगल के सामने साइड ये, और ये एंगल के सामने साइड ये, ठीक है, AC है और इधर BC है, ठीक है। तो BC अपॉन AC,
पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसके सामने वाला ये और इसके सामने वाली साइड ये, है ना। तो एडी और एबी यही होगा, एडी और एडी और एडी और आपको प्रूव क्या करना है, प्रूव लिख लो यार, पहले प्रूव लिखने में नहीं आ रहा। क्या है, सी ए स्क्वायर बराबर सी ए डॉट सी डी, यही है, सी ए डॉट सी बी डॉट सी डी। हाँ जी, अब देखो इसका थोड़ा सा देखते हैं अपन, तो ध्यान से बिल्कुल पेशेंस से देखना है, एक एक करके देखना है और आपने बिल्कुल मामला सेट करना है। तो सबसे पहले इस ट्रायंगल को, इस ट्रायंगल, सबसे पहले ट्रायंगल ये रहेगा, तो इसमें देखो एंगल के सामने वाली साइड कौन सी, तो आप बोलोगे सी ए। कौन सी है, सी ए। तो इसके सामने वाली साइड कौन सी है, बी सी। इसके सामने साइड कौन सी है, बी सी। ठीक है, तो सी ए अपॉन सी बी। ठीक, कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है। ओके, हाँ जी। अब यहां पर वापस देखने को आया कि इसका और इसका तो हो गया, अब इसकी बारी आती है। किसकी बारी आती है, इसकी। तो देखो ध्यान से एंगल के सामने वाली साइड, तो एंगल के सामने वाली साइड एक तो ये हो गई, एक ये हो गई। अब इसके सामने वाली साइड कौन सी है, ये, और इसके सामने वाली साइड कौन सी है, तो छोटी साइड छोटे एंगल के सामने, बड़ी साइड बड़े एंगल के सामने। तो यहां आएगा क्या, ध्यान से देखना है, सी डी अपॉन छोटी के सामने छोटी और बड़ी साइड के सामने बड़ी साइड। ठीक है, सी डी अपॉन सी ए। अब आप बोलो सी डी अपॉन सी ए क्यों है, क्योंकि ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड देखो, सबसे बड़ी साइड ये और इसकी साइड ये, तो ये रेशो इस रेशो के बराबर आएगा। ठीक, दूसरी बात क्या, दो एंगल। अब दो एंगल है, दो साइड आएगी, दो साइड कौन कौन सी, देखो ध्यान से। तो देखो एक तो ये वाली सबसे छोटी साइड और इसमें कौन सा सबसे साइड है, ये वाली। ट्राइंगल थोड़ा सा ऊंच नीच हो सकता है, ट्राइंगल थोड़ी डंडी ऐसे जाएगी, कैसे, ऐसे, थोड़ा सा एक कर्व शेप लेगी, ये ऐसे। ठीक है ना, तो दिक्कत बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल मामला सेट है। ओके, और बिल्कुल सेट और क्वेश्चन बराबर हो गया और मामला सेट हो गया। छोटे साइड के जब छोटा, बड़े से बड़ा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो सी ए स्क्वायर बराबर सी बी डॉट सी डी। ओके, हाँ जी, और ये क्या था मेरा, हैंस प्रूफ। ठीक है, ध्यान से देखो, मैं फिर कह रहा हूं, बिल्कुल पेशेंस रखना है और बिल्कुल उचक पुचक नहीं करना है। आराम से डायग्राम देखो, आराम से डायग्राम देखो। ओके, यस, ओके, हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल मामला सेट, कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं है। अब मैंने क्या बोला, वापस सुनो, इस वाले एंगल के सामने ये, तो इस वाले ट्राइंगल में सबसे बड़ी साइड कौन, ये, तो उसका रेशो किसके साथ चलेगा, इसके साथ। तो देखो ये अपॉन ये, क्योंकि ट्राइंगल हमने कौन सा लिया, छोटा वाला फिर बड़ा वाला। ठीक, तो ये अपॉन ये, आई बात समझ। ठीक, दूसरा क्या है हमारा, ये तो बड़ी बड़ी हो गई। अब छोटी, सबसे छोटी साइड कौन सी है, तो आप बोलोगे इस ट्राइंगल में तो सबसे छोटी साइड ये और इस ट्राइंगल में सबसे छोटी साइड ये। देखो वही तो है यार, वही है, बिल्कुल वही है और बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए और बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, रेशो चला, मामला सेट और क्वेश्चन आपका खत्म। ओके, हाँ जी, मामला सेट। कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बोलो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि क्या है, क्वेश्चन नंबर 14, और 14 वाला बड़ा ही सुंदर सा, प्यारा सा और मस्त सा क्वेश्चन है। तो 3 क्वेश्चन बच रहे हैं जो कि हमें करने हैं कब, नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि आज हमने कितने कर लिए, 6 to 13, मतलब 7-8 क्वेश्चन कर लिए, तो बहुत है आज के लिए। तो आज के लिए इतना ही। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको अच्छे से करें। बस एक चैप्टर, सॉरी एक 2-3 क्वेश्चन बचे और उसके बाद में आपका सिलेबस खत्म। तो नेक्स्ट सेशन आने वाला है बहुत जल्दी, एक कल ही रहेगा। तो बिल्कुल मस्त रहे, खुश रहे, पढ़ते रहे और अच्छा स्कोर करें और बिल्कुल मोटिवेट रहे और पढ़ते रहे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।